आपण कहते हैं ना की लक्ष्मी आती आहे, तो आती लक्ष्मीला जाऊ नाही द्यायचं असं म्हणतात असं. तुम्ही बघू शकता मी घेऊनच फिरतोय, सगळीकडे ॲडव्हर्टाइजमेंट करतोय. और एक बहुत ही ब्रेव हमारे देश के जो राजा विक्रमादित्य, उनका राज तिलक भी इसी दिन दिवाली के दिन जो है हुआ था. हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूँ विश्व शांति दर्शन में. आज हम बात करने वाले दिवाली त्यौहार के ऊपर. दिवाली त्यौहार को बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत के प्रतीक के रूप में माना जाता है. इस दिन पर लोगों को याद दिलाया जाता है कि हमेशा सच्चाई और भलाई की जीत होती है. पुरानी कथाओं के अनुसार इस दिन फटाके फोड़े जाते हैं. फटाके फोड़ना शुभ माना जाता है, जिससे कि लोग पृथ्वी पर फटाके फोड़कर अपनी खुशी को दर्शाते हैं, जिससे देवताओं को उनकी स्थिति का पता चलता है. लक्ष्मी पूजन के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन और सच्चे भावनाओं से माँ लक्ष्मी की पूजा करने से हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है. तो आइए इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यही शुरू करते हैं, मन की बात दिलीप सिंह के साथ. आइए बात करते मेरे कुछ दोस्तों से और पूछते हैं उनसे कि दिवाली वो किस तरह से मनाते हैं और दिवाली क्यों मनाई जाती है. हम सदियों से दिवाली फेस्टिवल मनाते आ रहे हैं. आज भी हम दिवाली फेस्टिवल उसी तरह से मनाते हैं जैसे पहले मनाया जाता था. तो आइए हम पूछते हैं मेरे दोस्त से कि वो दिवाली किस तरह से मनाती है. शॉपिंग, सबसे पहले तो शॉपिंग, दियों की शॉपिंग, लाइटिंग्स, ड्रेसेस, सबके लिए तो वही से चालू होता है. रंगोली में, मतलब रंगोली बनाने के लिए रंगोली के कलर्स मिलने चाहिए उतने सारे, तो ये ऐसे शॉपिंग चालू हो जाती है. दिवाली बोले तो घर में सबका ही शॉपिंग चलता है, मम्मी का, डैडी का, सबका. तो लड़कियों की शॉपिंग तो हमेशा होती है, मतलब ऐसा कोई फेस्टिवल नाही चाहिए दिवाळी. कपडे वगैरे आपण नवीन घालतो. हां, आपण का नवीन कपडे घालतो म्हणजे आपण दिवाळीतच. नवीन कपडे मजा असते. दिवाळीचा सण सुरुवात होतो घराची साफसफाई करण्यापासून. बरोबर. तू करतोस का? हो, साफसफाई मला तर वाटत नाही तू करतोस. आमच्याकडून राबवणूक करून घेतली जाते घरामध्ये. ॲक्च्युअली साफसफाई झाल्यानंतर पहिला दिवस येतो तो वसुबारस. वसुबारस झालं की दुसरा असतो धनत्रयोदशी. बरोबर. धनत्रयोदशी झाली की असतं लक्ष्मीपूजन. त्याच्यानंतर येतं दिवाळी पाडवा. वा. पाडवानंतर आलं शेवट भाऊबीज. भाऊबीजलाच मेन सेलिब्रेशन असतं आमचं. दिवाळी आता आपण फटाके वाजू शकतो, परत नंतर दिवे लावतो आपण, परत मग नंतर आता एक सिरीज ऑफ नाही का आपण म्हणतो की आहे ना एक ठराविक इव्हेंट करतो आपण. आता वसुबारस असेल, परत मग नंतर लक्ष्मीपूजन असेल, तर हे एक आठवडाभराचा पूर्ण सीन असतो. एकदम आनंदाचा सण आहे, कारण की दिवाळी हा आपल्या धर्मातला सगळ्यात महत्त्वाचा सण आहे. कारण की दिवाळीमध्ये कसं आहे, सर्व आपले मित्र आणि त्याचबरोबर सर्व मित्र परिवार असं सर्व आपण एका जागेवर येत असतो आणि त्यामुळे आनंदात दिवाळी साजरी होत असते. और घर पे जो स्वीट्स वगैरह बनाते रिलेटिव्स के लिए. आप बनाते हो? हाँ, थोड़ा बहुत हेल्प करती हूँ. मुझे आता तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत. पर जैसे आपने कहा कि दिवाली शुरू होने से पहले हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, हाँ, पकवान हाँ जी. बनाते हैं, हाँ जी. दिए लगाते हैं. इसके पीछे क्या तथ्य है, मतलब क्या पुरानी कथा है? एक्चुअली तो ऐसा, राम जी जब 14 साल के वनवास के बाद वापस आए थे तो उनके स्वागत में ये जो फेस्टिवल है अमावस्या की रात थी, और ये ऐसे लाइटनिंग करके ऐसा एक स्वागत किया गया था उनका. तो उनके आने की खुशी में ऐसा सबने अपने घर, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी है घर से वो साफ़ कर दी थी. तो इसीलिए ऐसा सिग्निफिकेंस इसका यही है कि घर में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी डार्कनेस है, जो भी इविल है, उसको हटा दिया जाए. तो ये दिवाली फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या तथ्य है? मला नाही. हमें जितना पता है, दिवाली के दिन इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि प्रभु रामचंद्र उस दिन अयोध्या लौटे थे, तो इसलिए उनका स्वागत करने के लिए घर घर पे दिए जलाए गए थे. इसलिए हम कहते भी है कि दिवाली ये त्यौहार रोशनियों का होता है, तो इसलिए दिवाली मनाते हैं उस दिन. तो ऐसा भी जैसे कुछ पुराने जो डिफरेंसेस होते हैं, पुराने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो गए, कुछ छोटे मोटे झगड़े हो गए, वो भी ऐसे ऐसा माना जाता है कि उसे भूल के एक नई शुरुआत करते हैं. तो हाँ, तो ये एक ऐसा यूनिटी भी बढ़ता है, प्यार बढ़ता है. हाँ जी. ये बात आपने बहुत अच्छी कही. तो आपने कभी ऐसा किया है, आपका कोई झगड़ा सुलह किया है दिवाली के दिन? हाँ. स्वीट्स बनाना आता है? जी नहीं, मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसे हेल्प कर देती हूँ मम्मी. खाने की? खाने आता है. तो पकवान आप अकेले खाते हो कि किसी के साथ बांटते हो? नहीं, अभी ये है कि ऐसे
सिर्फ दिवाली है त्योहार सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हम लोग हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं किसी दूसरे कास्ट के तो उन लोग को भी बुलाते हैं, फिर वो हम लोग के यहाँ पे आते हैं तो फिर एक साथ मिल बांट के खाते हैं। तो इसलिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं का ही त्योहार है, सभी रिलीजन के लोग आके सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा है। हाँ, मतलब किस तरह से स्वीट बनते हैं, मतलब क्या बनते हैं? गुलाब जामुन, मम्मी गुलाब जामुन बनाती है, नारियल के लड्डू बनाती है। वाह। फिर हम बिहार से हैं, एक वहाँ पे ऐसे डिश है गुजिया करके बोलते हैं हम उसे। अच्छा, okay। हाँ, और बालूशाही मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, तो ये सारे डिशेस बनाती हैं वो। आपको क्या लगता है कि दिवाली में हम मीठे पकवान क्यों बनाते हैं, उसके पीछे क्या तथ्य है? तो जब हम लोग दिवाली होती है तो फिर सब लोग एक साथ आते हैं, तो जब बनाते हैं हम लोग तो सभी हमारे जो अड़ोस पड़ोस के वो भी मम्मी को हेल्प करने आते हैं, हम लोग भी हेल्प करते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी था कि जब श्री रामचंद्र अयोध्या आए थे तो तब सभी अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए मीठे व्यंजन बनाए थे, जैसे लाडू चकली जो आज भी हम लोग बनाते हैं, जो हमारी मम्मी आजकल बनाती है। और बट अब सबकी फैमिली में ऐसा नहीं होता है, बट आजकल जैसे हम लोग बहुत आगे आ रहे हैं तो आजकल सब कुछ लोग बाहर से लेके आते ही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितना हम लोग घर पे बनाते हैं उसमें हम लोग सब एक साथ इकट्ठे होके जब उसमें हम सब एक साथ मनाते हैं तो वो अच्छा बनता भी है, उसमें प्यार भी मिला हुआ होता है, तो वो अच्छा होता है। तो आपको क्या लगता है कि दिवाली ये फेस्टिवल जिस तरह से हम पहले मनाते थे और आज मना रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं? हाँ, तो लोगों में ऐसे पहले मतलब इतना अवेयर नहीं थे लोग, है ना, उन्हें ये भी नहीं पता था कि कैसे पटाखे यूज़ करने चाहिए ताकि पॉल्यूशन उतना ना क्रिएट हो। बट अब सोशल मीडिया ने सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है ये अवेयरनेस फैलाने में, जो कि कैसे पटाखे एक तो कम फोड़ो, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, और उसके बाद किस टाइप के फोड़ो आप, क्योंकि ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करने वाले जो पटाखे होते हैं उनसे तो हमें ऑफ कोर्स दूर रहना चाहिए। तो फिर लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं आजकल, ये कह सकते हैं। बदल म्हणजे कसं आहे माहिती आहे का, म्हणजे सुरुवातीला फक्त दिवे लावण्यात आले ज्यावेळेस प्रभू रामचंद्र आले त्यावेळेस, परंतु जास्त काही बदल झालेला नाही आहे असं मला वाटते। कारण की सुरुवातीला ज्यावेळेस रामचंद्र आले प्रभू रामचंद्र त्यावेळेला फक्त दिवे लावण्यात आले, कपडे तर नवीन घालतच होते ते, ह्यावेळेस नवीन कपडे घालतात। फरक काय, फक्त कपड्यामध्ये ट्रेंडमध्ये बदल झाला आहे, दुसरं काही झालं नाही। पहले जैसे अभी हम पहले छोटे थे तो फिर जब अभी तो हम इतने बड़े भी नहीं है, बट फिर भी जब बहुत ज़्यादा छोटे थे तो देखते थे कि मम्मी अपने हाथों से दियों को कलर करिए वगैरह। अभी सब लोग हम लोग दुकान से आते हैं और वही लेके आते हैं, मतलब ऐसे कोई घर पे कुछ नहीं बनाते, जब मतलब सब रेडीमेड हो गया है सब कुछ। तो फिर वो एक चेंज लगता है कि हाँ ये थोड़ा वो होना चाहिए था कि जब सब मिल के आ रहे थे हम लोग कुछ बना रहे थे, तो वो एक चेंज हो गया और पटाखे ज़्यादा अभी उड़ाने लग गए, जो इतनी भी अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो दिवाली में हम सबको नहीं करनी चाहिए? मेन तो फटाके जो नॉइज़ पोल्यूशन होता है, तो लेकिन वो थोड़ा कम करना चाहिए, लेकिन पूरा तो बंद नहीं हो सकता किसी से, थोड़ा सा नॉइज़ पोल्यूशन नहीं करना चाहिए। अच्छा, पर फटाके क्यों फोड़े जाते हैं दिवाली में? अभी जैसे बोलते हैं कि वो रोशनी का है वो फेस्टिवल, तो रोशनी लाने के लिए फटाके फोड़ते हैं। प्रत्येक धर्मात आपण बघतो की एका वेगवेगळ्या सणावरती ते काही ना काही नवीन गोष्ट करतात, तर तू अशी कोणती नवीन गोष्ट करशील ती दिवाळीमध्ये आपण केली पाहिजे? दिवाळीत आपण झाडं लावून मग फटाके फोडले पाहिजे असं मला वाटतं. म्हणजे फटाके फोडायचेच? हो म्हणजे झाडं लावून फटाके फोडू शकतो आपण, कारण झाडं 10 वर्षांनी अजून मोठी होतील, मग आपण अजून जास्त फटाके फोडू शकतो त्यावेळेस. समाज के हित में जो होगा वो तो यही होगा कि अगर हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं तो उसके अगले दिन जहाँ पे आपने फोड़े हैं तो वो एटलीस्ट वो हम लोग क्लीन कर सकते हैं, विच इवन आई हैव डन, मतलब मैंने किया है हमारी सोसाइटी में। सो इट इज, अगर हम लोग कर रहे हैं तो क्लीन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सो मतलब आप स्वच्छ भारत से प्रेरित हो? यस, वेरी मच। और स्पेशली वो लोग जो जैसे ऐसा कहते हैं ना कि दिवाली अंधेरे पे रोशनी की जीत है, ऐसे तो वो लोग जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके लाइफ में अंधेरा, जो गरीब हैं, हम उनको जाके उनके लिए कुछ कर सकते हैं जितना हमसे हो सके, ताकि उनकी भी जो दिवाली है वो हैप्पी हो जाए हमारे जैसे। अभी जैसे हम लोग पैसे जहाँ खर्च करें ना क्रैकर्स के लिए, वो थोड़ा कम करके जिनको नहीं है उनको दे सकते हैं। जो स्वीट्स हम लोग घर पे बनाते हैं वो जब आश्रम वगैरह है ना उनको जाके दे सकते हैं, उनके लिए एटलीस्ट वो एक टाइम के लिए तो भी उनका पेट भर जाएगा। और आप जो करते हो? नहीं करते, लेकिन करना कभी ये दिवाली को तो सोच रहे कि करना है। भारत बदल रहा है। हाँ, और बदलेगा भी आगे आगे। आपको क्या लगता है कि दिवाली में लक्ष्मी पूजन का क्या महत्व है? जेव्हा प्रभू रामचंद्र वनवासाहून वगैरे आले होते त्यानंतर ती एक कथा वेगळी राहिली, परंतु ती जी लक्ष्मीपूजनाची कथा आहे ती म्हणजे आपल्या सर्व हिंदू धर्मातील ज्या सर्व गोष्टी आहेत त्यांना धरून एक समजा आपला समाज जो आहे हिंदू धर्म तो सुसंस्कृतपणे आणि धनवान व्हावा त्यासाठी माते लक्ष्मीची पूजा केली जाते त्या दिवशी।
त्याचा चांगला फायदा आपल्या धर्माला झालेला आहे, आपण बघू शकतो. तो लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि एक तो उनका बर्थडे जन्मदिन भी होता है और दूसरी उनकी शादी विष्णु जी के साथ इसी दिन हुई थी, तो ऐसे सब सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी पूजा में गणपति बप्पा का सबसे ज़्यादा महत्व किया जाता है। एक्चुअली उनका तो सभी इसमें होता है क्योंकि उनको प्रथम देवता ही मानते हैं हम लोग, तो उनके साथ गणपति बप्पा का भी महत्व बहुत होता है इस पूजा में। वो उस दिन हम पैसे किसी को देते नहीं, क्योंकि उस दिन ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी हमारे घर पे आती है और हम पैसे देने से कि लक्ष्मी हमारे घर पे नहीं रहेंगी या कुछ ज़्यादा खर्च होगा पैसे, तो इसी दिन इसके लिए उस दिन किसी को अपन पैसे देते नहीं। क्योंकि उस दिन कहते हैं ना कि लक्ष्मी आती है, तो आती लक्ष्मीला जाऊ नाही द्यायचं असं म्हणतात असं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। दिवाली को एक फटाकों का त्यौहार माना जाता है, धमाकों का त्यौहार माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। दिवाली एक रोशनी का त्यौहार है। तो दुनिया में जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ पर जाकर दिए जलाओ और दिवाली मनाओ। विश्व शांति दर्शन चैनल की ओर से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।